रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर ही रहूँगा। हाँ। मैंने आपको बता दी क्या? मैं देखिए, मैं हाथ जोड़ के बताऊँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूँगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय कर रहा है गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो आप? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है? लोकतंत्र है ये। आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये। गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं मुकदमे लिख के, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली आप, मुझे क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह? मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? मेरठ में ललिता हत्याकांड के बाद सियासी उबाल है, भयंकर बवाल है, पुलिस पर सवाल है और इन सब के बीच में एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद एंग्री यंग मैन के तौर पर दिखाई दिए। फिर से उनका पुलिस से भिड़ते एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल आज मेरठ जा रहे थे चंद्रशेखर आजाद, लेकिन उसके पहले पुलिस ने जब उनको रूहाना टोल पर रोकने की कोशिश की तो पुलिस से भिड़ गए चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल अपने वाले अंदाज में। कौन कहा था? कौन है मालिक? कौन है वो मालिक जो कह रहा था ये सड़क किसकी है? सड़क है? कौन कह रहा था? इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद इंस्पेक्टर का नाम लेकर के उन्हें धमकाते, उनके साथ भिड़ते नजर आते हैं। नाम लेते धर्मवीर सिंह। चंद्रशेखर गाली देने का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि पुलिस की तरफ से उनके तमाम कार्यकर्ताओं को गाली दी गई और इसलिए वो अपने कार से उतर के यहाँ तक पहुँचते हैं। इस दौरान इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर उनसे विनती करता नजर आता है। धर्मवीर सिंह नाम का इंस्पेक्टर कहता है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, कानून का पालन करवाना ही उसका काम है। इस पर चंद्रशेखर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। आगे की बातचीत जरूर सुनिए। कौन कहा था? कौन है मालिक? कौन है वो मालिक जो कह रहा था ये सड़क किसकी है? सड़क है? कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर ही रहूँगा। हाँ। मैंने आपको बता दी क्या? मैं देखिए, मैं हाथ जोड़ के बताऊँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूँगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय कर रहा है गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो आप? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है? लोकतंत्र है ये। आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये। गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं मुकदमे लिख के, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली आप, मुझे क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह? मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर, ऐसी बात नहीं है। इधर चंद्रशेखर और ये इंस्पेक्टर भिड़ रहे होते हैं, उधर अचानक से चंद्रशेखर के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता वहां पर हंगामा शुरू कर देते हैं। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल रिकॉर्ड है। मैं कोतवाली में भैया रोज मामले होते हैं। सही बात है। कल को आपको जरूरत पड़ जाए नहीं, बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना? लोकतंत्र है ये। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे माहौल, 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में जब ये घटना घटी गई। अगर 2017 में आप आते तो मुझे जानते होंगे ना आप? आपसे मेरी 2-4 बार कितना व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर ठीक है, मेरी बात है ना, मुझे कहो ना कार्यकर्ताओं गाली क्यों दे रहे हो आप? गाली हमारी गाली दे रहे थे, बहुत देर से जैसे तैसे पूरा विवाद शांत होता है। चंद्रशेखर इसके बाद मीडिया के सामने आते हैं और डंके की चोट पर मेरठ जाने की बात कहते हैं। कहते हैं कि चोरी छिपे नहीं, सबके सामने जा रहे हैं। कहते हैं कि जिन अधिकारियों ने मेरठ में उस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की, उनसे भी जरूर मिलेंगे। उनके निशाने पर होते हैं एसएसपी अविनाश पांडे। पुलिस की तरफ से रोके जाने पर भी वो जमकर बमकते हैं। पूरे देश को तो पता है कि मेरठ में क्या हुआ, और मैं भी चोरी छिपे नहीं जा रहा हूँ, सबको बता के जा रहा हूँ। क्योंकि जो हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक देश में, वो अच्छा नहीं। जब इतने बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों के मन में भय, चिंता होना लाजमी। मेरी और मेरे जैसे न्याय पसंद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए और सरकार से कार्रवाई की मांग करे। और उन अधिकारियों से भी मैं मिलूंगा जिन्होंने कृत्य किया, पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। रास्ते में रोकने का प्रयास अगर किसी तरह का किया जाता है चाहती है। अब ये तो पुलिस से पूछो आप लोग, मुझसे क्यों पूछते हो ये बात? मुझे क्या पता है भाई? मेरा कोई पुलिस का कोई वो थोड़ा ही है कि भाई मैं पुलिस का कोई कर्मचारी हूँ, उनका कोई अधिकारी हूँ। ये तो पुलिस बता सकती है। हाँ, फिर क्यों रोकना चाहती है, ये इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए। ऐसा क्या है कि पुलिस जिसको रोक के छिपाना चाहती है?
एसएसपी मेरठ पर कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत भी, क्या कहेंगे? देखिए, उनका व्यवहार जो है ना वो गरिमाई नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हालात ऐसे थे, तो वहां कोई किसी पे कोई हथियार नहीं था, कोई डंडेबाजी नहीं हो रही थी। नारेबाजी से अगर कोई अधिकारी डर जाए तो ये क्या भरोसा कल गोली नहीं चला सकता है? इतना इस तरह की कमजोर व्यवहार का अधिकारी तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था में अच्छा नहीं। उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिससे कि और लोगों को सबक मिले किस तरह का व्यवहार नहीं करना है। जिस युवक को कैदी वाली गाड़ी में बिठाएगा तो शायद उसकी वहाँ मारपीट की गई, उसके बाद उसने आत्महत्या करने का भी उसी वैन में प्रयास किया। नहीं, आत्महत्या विकल्प नहीं है, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। कोर्ट खुले हुए हैं, इनसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आत्महत्या अच्छा कदम नहीं। मैं आत्महत्या का पक्षधर नहीं, मैं आत्महत्या का विरोधी हूँ। एक बार जीवन मिला है, आपको संघर्ष करना चाहिए, आपके खिलाफ अन्याय होकर लड़ना चाहिए। अगर आप ही मर जाओगे तो कौन लड़ेगा? जितने भी साथी वहां जिनके साथ अन्याय हुआ, मुझे उनकी पीड़ा है, जिनको जेल भेजा गया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अधिकारियों की गलती रही है। अगर अधिकारी समय पे जो है परिवार को सुन लेते तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और ऐसा नहीं कि पहले सड़कें नहीं पे आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा होता है। मेरठ आप जा रहे हैं, अधिकारियों से मिलेंगे? बिल्कुल मिलूंगा, अधिकारियों से मिलूंगा। मैं एक संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी से जो है परिवार से मिलूंगा, उनकी पीड़ा सुनूंगा, अधिकारियों से रखूंगा भी, और किससे रखूंगा? उनसे बड़े अधिकारियों से बात करूंगा। और अगर नहीं रास्ता निकला तो फिर उसके बाद जो है आगे कल की रैली के बाद जो भी संघर्ष होगा उसको करेंगे। एमपी साहब, अगर रास्ते में कहीं भी रोका गया मेरठ जाते हुए, क्यों रोका जाएगा? सवाल ये है ना, हम कोई अपराध करने जा रहे हैं? मैं आपके सामने बात कह रहा हूं, कोई नहीं कह पाएगा। मैं चाहता हूं कोई निर्दोष जेल ना जाए और कोई दोषी बचे ना। जो निर्दोष है पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करे। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे परिवार को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है या पुलिस इस तरह का व्यवहार करे, तो कैसे माना जाए कि इन्वेस्टिगेशन फेल हो रही? क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी इस तरह का व्यवहार करके, आपने भाषा देखी, सड़क किसी के बाप की नहीं है, गंदगी कर दी सालों ने। आप समझते हैं भाषा क्या है? इस भाषा से लोगों में चिंता हुई है कि इतने जिले के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी वो किस तरह का व्यवहार, किस तरह भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये बड़े चिंता का सबब है। अभी बाकी देखते हैं, आप लोग तो हैं ही और हम लोग भी चल रहे हैं। जिस तरह मेरे एसएसपी ने थप्पड़ बजाए हैं, फिर गाड़ी में जो आरोप बैठ गए थे वे धरना प्रदर्शन करने वाले, गाड़ी में जाके भी उनके साथ मारपीट की गई। हाँ, यही चीज भय पैदा कर रही है कि ऐसा क्यों किया, किसके इशारे पर किया गया। ये जाके उनसे हम लोग पूछेंगे। मैं एसएसपी से मिलूंगा, डीएम से बोलूंगा, पूछूंगा ऐसा उन्होंने क्यों किया। दरअसल पूरा विवाद जो है मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीए की एक छात्रा ललिता गौतम मई में गायब हो गई थी। उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था और दावा किया गया कि ये शख्स और ललिता के बीच में प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते इसी शख्स ने ललिता की हत्या की। हालांकि इन सब के बीच में सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठाते हुए अचानक से एक प्रदर्शन होता है। इस दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करती है और उस दौरान एसएसपी अविनाश पांडे तब बवालों में घिर जाते हैं जब उनके कई वीडियो सामने आते हैं। कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन के दौरान एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसके बाद एक प्रिजनर्स वैन में अविनाश पांडे रवि गौतम नाम के एक शख्स को थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद तो मानो सियासी भूचाल आ जाता है। अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद सब पुलिस पर हमलावर हो जाते हैं, पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाते हैं और इन सब के बीच में आरोप लगाया जाता है कि दरअसल मामला दलित परिवार से जुड़ा था, इसलिए पुलिस की ये दमनकारी नीति है। और इसी को लेकर चंद्रशेखर